नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है विमल प्रताप और आज हम बात करने वाले हैं कि राइटर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बता देते हैं और ज़्यादा घुमाते हुए बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधा सीधा बताना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि राइटर बनते नहीं है, राइटर पैदा होते हैं। तो राइटर पैदा होते हैं तो उनमें क्या खासियत होती है आप लोग ये जानना चाहेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि जो राइटर पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में ही एक सुपर पावर होती है जिसमें कि राइटिंग नामक चीज छुपी होती है। जिससे कि वो लोग जब बड़े होते हैं तो अपने अंदर का जो सुपर पावर है उसको पहचान लेते हैं और वो राइटिंग सीख जाते हैं, ऑटोमेटिक ही राइटिंग करने लगते हैं। तो सबसे पहली बात एक और बता देता हूँ आप लोगों को जो कि जानकारी नहीं होगी शायद में, कि राइटर कई तरीके के होते हैं। और सबसे पहली बात है, अगर आपको राइटर बनना है तो आप लोगों को अपने अंदर की सुपर पावर पहचाननी होगी। आपके अंदर सुपर पावर है तो आप राइटर जरूर बनिएगा, क्योंकि राइटर बनाए नहीं जाते, राइटर पैदा होते हैं और उनके अंदर सुपर पावर अलग से मौजूद होता है जो हर किसी में नहीं होता है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि राइटर कई तरीके के होते हैं, सॉन्ग राइटर, कंटेंट राइटर, फिल्म राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे राइटर होते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपके अंदर कौन सी नॉलेज है, आपके अंदर कौन सा सुपर पावर है कि आप किस तरीके के राइटर बन सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता करना होगा। इसके बाद दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, जैसे कि मान के चलो सॉन्ग राइटर आप बनना चाहते हैं, आपके अंदर सॉन्ग राइटर वाला सुपर पावर है। तो सॉन्ग राइटर बनने के लिए आप लोगों को सबसे पहली बात है जो कि बहुत सारे सॉन्ग सुनने पड़ेंगे और जो सॉन्ग सुनेंगे उनको आप लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को उसका फॉर्मेट पता चलेगा कि किस फॉर्मेट में ये सॉन्ग लिखे जाते हैं और किस तरीके से ये सॉन्ग का सीन होता है, कैसे सॉन्ग की स्क्रिप्ट बनाई जाती है। तो आप लोगों को ये पता चलेगा। और और आप ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, जैसे इंटरनेट पर क्यूट शायरी ये सब पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग सुनने की कोशिश कीजिए, जिससे कि सॉन्ग सुनने से आपके दिमाग में, अगर आपके अंदर सुपर पावर है राइटर बनने का, तो फिर आपके दिमाग में एक धुन उत्पन्न होगी और उस धुन के हिसाब से आपको शब्द भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो सबसे छोटा काम है, जो सबसे पहला काम है आप लोगों को करना है, तो आप लोगों को शायरी लिखनी है। सबसे पहली बात आप लोगों को शायरी लिखनी है, क्योंकि शायरी लिखने से आपके अंदर वो नॉलेज उत्पन्न होगी, शब्द का भंडार एक पैदा होगा। और जब आपके अंदर शब्द होंगे तो फिर शायरी लिखते लिखते आप किसी दिन सॉन्ग भी लिख देंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले शायरी लिखनी है, 2 लाइन 4 लाइन। और शायरी में ध्यान रखना है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो लाइन का आखिरी वर्ड होता है, आखिरी वर्ड से पहला वर्ड होता है, तो उनको पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो सबका वो राइमिंग एक बेस अलग होता है। तो वो जो शब्द होते हैं लास्ट के, वो एक जैसे मैच होने चाहिए। जैसे हो गया, पहली लाइन का हो गया करता, तो दूसरी लाइन का हो गया मरता, तीसरी लाइन का हो गया भरता, चौथी लाइन का हो गया धरता। इस तरीके से वो राइमिंग के हिसाब से होना चाहिए, उसी हिसाब से बिल्कुल, मतलब जो मैच करे, जो लगे कि हाँ ये शायरी है। और अगर आप राइमिंग मैच नहीं करवा पाएंगे तो वो शायरी नहीं होती है, वो डायलॉग हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, शायरी लिखना है। दूसरी बात गाने सुनना है, धुन उत्पन्न करनी है। और धुन उत्पन्न के साथ आप लोगों को अपने अंदर जो शब्द का भंडार है, वो भंडार अपने अंदर शब्द ग्रहण करने हैं, बहुत सारे शब्द ग्रहण करने हैं। तब इसके बाद, जैसे कि कहते हैं नॉलेज देने के लिए पहले नॉलेज प्राप्त करनी पड़ती है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि शब्द आप लोगों को बहुत से पढ़कर, सुनकर, जो अपनी जो माइंड की मेमोरी है उसमें फीड करने पड़ेंगे। इसके बाद वो शब्द वहाँ से छट कर निकलेंगे, जैसे कि छन्नी होती है, छन्नी से आटा छानते हैं, ऐसे ही वो शब्द आपकी माइंड की मेमोरी से छनकर, जैसे आप गाने सुनेंगे धुन उत्पन्न होगी नहीं, तो धुन पर वो शब्द अपने आप मैच करना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लोग नया सॉन्ग नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोगों को सबसे आसान तरीका सॉन्ग लिखने का है कि जो सॉन्ग सुनिए उसी ट्रैक पर, उसी म्यूजिक के हिसाब से अपने शब्दों में शब्द बदलने की कोशिश कीजिए। शब्द बदलेंगे तो वहाँ पर सॉन्ग लिखने का आपको फॉर्मेट पता चलेगा, और फॉर्मेट पता चलेगा तो ऐसे कवर सॉन्ग को लिखते 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 तो आप अपने खुद के सॉन्ग, खुद की धुन के हिसाब से भी लिखना सीख पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। और
इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और जो भी आपको परेशानी है, जो भी दिक्कत हो रही है सॉन्ग लिखने में या कुछ भी लिखने में, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कमेंट के माध्यम से जवाब देकर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि नई वीडियो जो भी आए आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।